हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में। डॉक्टर नोएरा शेख ने बहुत सारी डिटेल्स बताई है, ईडी के बारे में बताया है और पेमेंट से रिलेटेड भी उन्होंने बात की है। तो गाइज, आज हम जानेंगे उन्हीं की ज़बानी की डॉक्टर नोएरा शेख का पेमेंट से रिलेटेड और इन सारी सिचुएशन के पीछे क्या राज है, उन सब के बारे में आज जानकारी हासिल होगी। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जानते हैं डॉक्टर नोएरा शेख क्या कहती हैं इसके बारे में। 2019 में ही ईडी ने अटैचमेंट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सुप्रीम कोर्ट में वो भी रिस्पॉन्डेंट है और सुप्रीम कोर्ट में सारे चीजें जो है आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं और हो भी गए हैं इंशाल्लाह। अभी एक फाइनल ऑर्डर जो है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का आएगा, उस वक्त तक हम इंशाल्लाह वेट करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए बेहतर करे और बेहतर फैसला करे इंशाल्लाह। अब दूसरी बात जो है कि ये आप सुनकर जो है तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है कि जो भी ऑफिशियल प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं उसमें एक ही होता है कि वो हम प्रॉपर्टी को सेल ना करें। अब बाकी के जो भी कानूनी कार्रवाई है वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, उनका काम वो ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी हम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हम कहीं बैंक में 1 रुपया पैसा कर्जा नहीं है, ना किसी को ऐसा ये है कि जिसको वो जो है सेल करके जो है किसी और को दे सके। तो इंशाल्लाह जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो सब अल्लाह के फजल से क्लियर हो जाएंगे सारे मैटर्स। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, आप सबसे गुजारिश करती हूँ। और दूसरी बात जो है कि जो भी एफआईआर थे, जो 29 एफआईआर थे, 29 एफआईआर के अमाउंट हमने जो है इंशाल्लाह कोर्ट्स में जमा किया है। उस पर भी कुछ हंगामे मचे हैं कि आप लोगों तक आवाजें पहुंच रहे हैं कि कंप्लेंटर का पैसा ही क्यों दिया गया। अगर जिसको भी लीगल नॉलेज है तो वो ये बात समझ सकते हैं कि कंप्लेंटर जो होता है, जो एफआईआर होता है, एफआईआर के हो जाने के बाद उसमें एक पेन का टिपका भी रखना कानून उसको नहीं मानता। जो एफआईआर में मैटर होता है वही मैटर वैलिड होता है और वैलिड भी होता है, और उस पर अब जो जमा हो गए हैं उस पर इंशाअल्लाह फाइट होगी कोर्ट में। कौन कौन एफआईआर किस लिए किए हैं, किस तरह से एफआईआर किए हैं, किस लिए एफआईआर किए हैं, और सारे फाइट्स में पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो इंशाअल्लाह अगर जुनैन कस्टमर हैं तो अगर उनको पेमेंट 1 दिन में मिल जाए, 10 साल में मिल जाए, 1 साल में मिल जाए या उसी वक्त दे दे, ये कोर्ट के हाथ में है, अब मेरे हाथ में नहीं है। अब दूसरी बात रही कि कुछ लोग कह रहे थे कि चेक जो है इस तरह से हो गया है, उस तरह से, ये सब कुछ नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई के जो 10 एफआईआर्स के जो चेक्स थे वो कंपेटेंट अथॉरिटी के पास हमने जो है वहां पर जमा कर दिया है और उन्होंने रिसीविंग भी ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे हमने डेटा डिफ्रीज करने के लिए ऑफिशियल डिपार्टमेंट को सबसे पहले मैंने लेटर्स दिया था और वो भी हमारे पास कॉपीज हैं, और जहां जहां अपने बिजनेस लोकेशंस थे वहां पर जीएसटी ने कुछ ऑब्जेक्शंस लेकर कुछ नोटिस डाले थे। वो भी प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो रहा है इंशाल्लाह। वो भी बहुत जल्द 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। और क्योंकि एक कंपनी इतने पैमाने पर चलकर जब 2 साल 3 महीने ये कंपनी बंद थी तो जाहिर से बात है कि इसमें काफी चीजें जो है संभालना पड़ेगा। ये वक्त हमको संभालने का वक्त है। तो इंशाअल्लाह ये पहला जो स्टेप था ये हमको 6 वीक में ये कंडीशंस को पूरे करना, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किए हुए ही। और अल्लाह के फजलो करम से अब दूसरे स्टेप में जो है आप लोगों को पेमेंट किस तरह से अदा करना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अटैचमेंट अमाउंट है जो भी है उससे आपके कस्टमर को आप दे सकते हैं, तो अब आप अप्लीकेबल हो जाएंगे। अब आप हमको पेमेंट भी जो है अप्लीकेबल हो जाएगा आपको देने के लिए, क्योंकि अब हमने सुप्रीम कोर्ट के कंडीशंस को पूरा जो है कंप्लीट अल्लाह के फजल से किया हुआ है। तो और दूसरी बात यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन बातों पर फिक्र मत कीजिए। इंशाअल्लाह आप लोग साथ हैं और साथ दे रहे हैं, अल्लाह हमें कामयाबी दे रहा है। तो अल्लाह के फजलो करम से हम सब मिलकर जो है कंपनी को आगे बढ़ाएंगे और आप सब कंपनी के साथ हैं, मुझे मालूम है। तो इंशाअल्लाह कंपनी अल्लाह के फजल से आगे बढ़ेगी और आगे चलेगी। और जो भी लोग इसमें से जाना चाहते हैं, जैसे लोग हमारे जो भी मेंबर्स हैं, मेरे हीरा ग्रुप की फैमिली है, जो कुछ लोग
उनको नॉलेज नहीं है, उनको इल्म नहीं है, वो लोग तड़प रहे हैं, किसी किसी के पास जा रहे हैं, किसी पड़ोसी के पास जा रहे हैं, किसी अलग इंसान के पास जा रहे हैं कि हमारे पैसे दिलाओ, किसी घरों में जा रहे हैं कि हमारे पैसे दिलाओ। मेरी बहनों, आप सबसे मैं गुजारिश करती हूँ कि आप जो लोग मांगना चाहते हैं तो वो सीधा कंपनी में आ सकते हैं। आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप 10 रहो, 200 रहो, आप 1000 रहो, 2000 रहो, आप 10,000 लोग भी रहो, अगर 1 लाख लोग भी रहो, इंशाअल्लाह कंपनी आपका पेमेंट सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। तो आपको जहां पैसे मिलना है, आपने जिस कंपनी के अकाउंट में जमा किए हैं, आपने जिस कंपनी के अकाउंट में चेक दिए हैं, उस कंपनी के साथ अप्रोच हो जाओ। आप एजेंसियों को भी अप्रोच होंगे, मगर वो एजेंसियां भी कंपनी को ही अप्रोच होना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ही आपका पेमेंट इंशाअल्लाह कर सकती है। कि मुझे जो भी हमारे हीरा ग्रुप के मेंबर हैं, अगर कोई तड़प रहे हैं कि कब पैसा मिलेगा, किधर मिलेगा, मैं किसके पास जाऊंगी, तो मैं कहती हूँ कि तो आपकी मेहनत ये बेकार और जाया हो जाएगी। और इंशाअल्लाह आपको सीधा हीरा ग्रुप से, आपका जैसा सीधा अकाउंट से पेमेंट आया है, वैसे ही आपके अकाउंट में पेमेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद रखती हूँ अल्लाह के जात से कि अगले जुमा तक आपको टोटल शेड्यूल, आपका जो लिंक, जो विड्रॉल मांगने का लिंक है, वो लिंक और कांटेक्ट नंबर्स और ऑफिसेस के लोकेशंस इंशाअल्लाह जो है अगले जुमा में अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अनाउंस हो जाएगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद अल्लाह से दुआ कीजिए कि बहुत ही जल्द हमारे शॉपिंग मॉल भी इंशाअल्लाह जो है ओपन हो जाएंगे, और उन लोकेशंस में आप इंशाअल्लाह आपके पेमेंट, आपका गोल्ड जो है सेटलमेंट होगा, और वो भी टोकन वाइज होगा। और ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारे लोग आ गए, टोकन वाइज होगा, डेट वाइज होगा, टाइमिंग वाइज होगा इंशाअल्लाह। ऐसा हमने और लीगल टीम ने ये सब बैठकर जो है फिक्स किया है और सेटअप किया है सारे चीजों को, कि किस तरह से जो है आप तक आपकी अमानतें अदा हो जाए। और सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे वादे की बहुत फिक्र होती है, और वादा मेरे लिए जान से बढ़कर होता है। जान की भी मुझे परवाह नहीं होती है, जो मैं की हुई वादे की मुझे बहुत ज्यादा परवाह होती है। मैं उसको पूरी करने के लिए, मुकम्मिल करने के लिए पूरी कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। और दूसरी बात रही कि कहीं कहीं पर भी इतने बंच जमा हो गए, बड़े बड़े बंच जमा हो गए, सर पे पेपरों के घट्टे लेके फिर रहे हैं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आप सब इसके बारे में कुछ भी फिक्र मत करिए। आप वो बंच में 1 लाख लोग भी रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देने को तैयार है इंशाअल्लाह। चाहे वो वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट्स करे तो हमारे लिए और भी अच्छा है, वो वेरिफिकेशन अगर एजेंसीज करके दे देंगे हमारे हाथ में तो हमें और भी अच्छा है इंशाअल्लाह। हमारा डेटा सेंटर भी बहुत जल्द अल्लाह के फजल से ऑन होगा, क्योंकि अभी तक जो ऑफिशियल्स को लेटर दिए सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे कि आपको 1 वीक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेटा जो है प्रोवाइड कर दो, तो आज तक जो है डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया। आज तक जो है डेटा सेंटर की जो रैक्स वगैरह जो भी फ्रीज किए थे उसको अभी तक भी ओपन नहीं किया गया। तो नेक्स्ट जो है इंशाअल्लाह हम जो है कोशिश करेंगे कि अल्लाह के फजलो करम से कि ये सारे चीजें क्लियर